तूफानी हवाओं के बीच बिजलियां कड़कते हुए जमीन को छू रही थी और आसमान से आग बरसने के आसार साफ नजर आ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि आज इंद्रदेव गुस्से में धरती पर कहीं प्रलय न ले आए। जहां एक ओर सभी लोग उस भयानक मौसम से कांप रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोई था जिसे पता था कि वो इंद्रदेव का गुस्सा नहीं बल्कि किसी और का गुस्सा था। जमीन पर हाथों के बल घिसता हुआ और खून से लथपथ पाताल लोक का एक असुर घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें मैं जानता भी नहीं हूं। दिखने में तो तुम भी असुर ही लगते हो। फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर सामने से गुस्से में ही गरजती हुई आवाज में जवाब आया, मैं असुर हूं, इसीलिए जानता हूं कि असुरों की भी एक मर्यादा होती है और अगर कोई उस मर्यादा को छलनी करके असुरों के नाम को कलंकित करने की कोशिश भी करेगा तो उसके लिए सिर्फ एक ही सजा बचती है और वो है मृत्यु। अपनी जान की भीख मांगता हुआ वो असुर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, एक असुर होकर अपने ही जैसे एक असुर की हत्या कैसे कर सकते हो? आज तक इस धरती पर मुझसे बैर करने वाला कोई नहीं जन्मा। आखिर तुम हो कौन? इस पर आंखों में भड़कती आग की दहकती ज्वाला लिए उसने अपने हाथ में चंद्रहास नाम की तलवार को आसमान की ओर उठाया और फिर ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपनी गरजती आवाज में उस असुर से कहने लगा, इस धरती पर तुझसे कोई बैर लेने वाला नहीं जन्मा, क्योंकि शायद उस परम पिता ने पहले ही तुझे मृत्यु तक पहुंचाने के लिए मुझे धरती पर भेज दिया था। तूने एक साधु की कन्या का अपहरण किया। तूने एक निर्बल परिवार के साथ अन्याय किया और एक निर्दोष कन्या के साथ दुर्व्यवहार करते हुए तूने उसकी हत्या कर दी। मेरी नजरों में ये पाप है और इस पाप को करने वाला मेरे लिए महापापी है। उसने ऊंची आवाज में ही गुस्से में गरजते हुए कहा, मैं अपने आराध्य शिव को साक्षी मानकर आज तुझ जैसे महापापी को मृत्यु दंड देता हूं, जो किसी निर्बल परिवार पर अपनी ताकत का गलत प्रदर्शन करते हैं, कन्या के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी हत्या का पाप करते हैं। मैं विश्रवा और कैकसी पुत्र दशानन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी भी निर्बल व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं उन सभी के लिए एक सुरक्षा चक्र बनकर उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा कहते हुए दशानन ने अपने खून की प्यासी चंद्रहास तलवार को उस असुर के सीने में उतार दिया। उस असुर ने तड़पते हुए ही दशानन से कहा, कैसे असुर हो तुम? अपनी नियति और अपनी असुर प्रजाति से कैसे छल कर सकते हो? दशानन ने उस असुर को उसकी आखिरी सांस टूटने से पहले एक ज्ञान की बात बताई और उससे कहने लगे, सुर, असुर, नियति, जाति, प्रजाति, मैं, तुम और ये संपूर्ण संसार, इस धरती पर रहने वाले समस्त जीवों को स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने अपने हाथों से रचा है और उनकी किस्मत उनके ही कर्मों के हिसाब से लिखी गई है। प्रत्येक जीव का कर्म और उसका कर्तव्य है कि वो एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की रक्षा करें और एक दूसरे को किसी भी यातना से बचाएं, न कि एक दूसरे पर अपने बल, अपनी शक्तियों और अपने दुर्विचारों का प्रदर्शन करते हुए किसी निर्बल को प्रताड़ित करें या किसी जीव की हत्या करें। इस धरती लोक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी किसी भी जीव को प्रताड़ित करने या पीड़ा देने का अधिकार नहीं है। हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे इस जन्म की यात्रा में हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे। और इस जन्म के कर्म हमें अगले आने वाले जन्मों में भुगतने पड़ते हैं।
इसीलिए हे असुर, अपनी आखिरी सांस में उस परमपिता परमेश्वर का नाम लो और अपने किए हुए सभी पापों के लिए क्षमा मांगो। अच्छे कर्म ही तुम्हारे मोक्ष का द्वार खोलेंगे, वरना तुम अनंत काल तक इसी तरह भटकते हुए यूं ही पाप करते रहोगे। दशानन ने छोटी सी बात में दुनिया भर का ज्ञान समेट कर दे दिया था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जन्म किसी असुर, किसी देवता या फिर किसी इंसान की तरह लिया हो या नहीं। फर्क हमारे अच्छे बुरे कर्मों और हमारी सोचने की क्षमता से पड़ता है, और इन्हीं कर्मों से तय होता है कि हम असुर की श्रेणी में हैं या देवता की। जरा सोच कर देखिए कि ऐसी अच्छी सोच रखने वाले, अपने नियमों और अपने कर्तव्यों को ऊपर रखकर धर्म अधर्म की परख करने वाले और एक महान प्रतिज्ञा लेने वाले दशानन को आखिर आज तक पूरी दुनिया बुराई का प्रतीक क्यों समझती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दशानन को, जिसे हम रावण के नाम से जानते हैं, उसकी अच्छाइयों को हमने देखा ही नहीं और उसका दूसरा पहलू हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रामायण को, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से भी जानते हैं, उसे पढ़ने के बाद हमेशा दिमाग में एक ही बात आती थी कि जिस तरह से मूवीज में एक हीरो और एक विलन होता है, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद हमें भी कुछ वैसा ही नजर आता है। यानी कि श्री राम हमारे हीरो की तरह नजर आते हैं और रावण हमें विलन की तरह नजर आते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि श्री राम खुद रावण का बहुत सम्मान करते थे और रावण श्री राम के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे? जानकर हैरानी हुई ना? लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है और आज हम इसी के बारे में पूरी तरह से जानेंगे।